हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशीष बंसल एलिट एकेडमी। कल अपन ने सम स्पेशल इंटीग्रल्स करा था। आज अपन कर रहे हैं इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आता कि पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके करना है। हमें सपना आएगा, कैसे आएगा? कभी भी डिनोमिनेटर में आपके कुछ फैक्टर्स हो, उनको अगर सेपरेट करना हो तो केस फर्स्ट आता है। जैसे आपको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस फोर, कुछ भी ले लिया मैंने, है ना। इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। अच्छा, अब ऐसा है कि आपको ये दिख रहा है यार, डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं, तो फैक्टर्स हैं, अगर ये फैक्टर्स अलग अलग होते तो हम इसका इंटीग्रेशन इजीली कर लेते। तो पहला केस बनता है कि अगर ये फैक्टर लीनियर है देन इसको पार्शियल फ्रैक्शन यानी तोड़ेंगे कैसे। तो लेट जो भी चीज हो, हाँ वो कंसेप्ट तो चलता ही रहेगा कि ऊपर की पावर नीचे से बड़ी या बराबर हुई तो आपको डिवाइड करना है, ये कंसेप्ट तो चलेगा ही। छोटी में कुछ भी हो उससे कोई टेंशन नहीं, यहाँ एक्स माइनस टू होता तो भी कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो ऐसे ब्रेक करते हैं। अगर ये लीनियर फैक्टर है, ए अपॉन पहला फैक्टर, बी अपॉन दूसरा फैक्टर, प्लस सी अपॉन तीसरा फैक्टर। ठीक है, फिर आप एलसीएम ले लिया करो इसका। तो इसका एलसीएम हमेशा ये जो है यही आया करेगा, क्योंकि सीधी बात आप इसी को तो तोड़ रहे हो। तो सीधे मैं लिख रहा हूं, वो एलसीएम लेके कट जाएगा नीचे वाला। तो ए इंटू एक्स प्लस टू, एक्स माइनस फोर, बी के साथ आएगा एक्स माइनस वन, एक्स माइनस फोर, और सी के साथ आएगा आपका एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू। अगर ये फैक्टर्स आपके लीनियर हैं तो आप क्या किया करो, इन फैक्टर्स को इक्वल टू जीरो रखा करो। इससे एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो आप इसमें पुट कर दिया करो। तो एक्स की वैल्यू वन आई पहले से, तो वन पुट कर दो। तो यहाँ तो वन प्लस वन, यहाँ ए, वन प्लस टू इज थ्री, और वन माइनस फोर इज माइनस थ्री। एंड देन देखोगे वन पुट करोगे, ये भी जीरो ये भी जीरो, ऐसा इसीलिए ही करते थे। तो ये टू हो गया, ये माइनस नाइन हो गया। तो इससे अपन ए की वैल्यू बोल सकते हैं माइनस टू बाई नाइन। ठीक है, बी की वैल्यू के लिए दूसरे फैक्टर को जीरो रखूं यानी एक्स इक्वल टू माइनस टू। तो पुट पुट एक्स इक्वल टू माइनस टू। तो ये था एक्स स्क्वायर प्लस वन यानी माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू, अगर आप देखें ध्यान से तो देखो क्या हो रहा होगा कि आपका ये माइनस टू पे ये जीरो, ये बच रहा है माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, और ये माइनस सिक्स। तो माइनस थ्री और माइनस सिक्स, तो ये हो रहा है बी इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस सिक्स। ये हो गया टू का स्क्वायर इज फोर, फोर प्लस वन इज फाइव, ये हो गया 18b। दैट इज बी की वैल्यू आप बोलेंगे इससे 5/18। और अब पुट x इक्वल टू फोर, फोर पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन यानी 16 प्लस वन इज इक्वल टू, आप देखेंगे इसमें नोटिस करेंगे तो आपके दो फैक्टर पक्के में जीरो होंगे, ये और ये जीरो हो रहा है। यहाँ फोर माइनस वन इज थ्री, और फोर प्लस टू इज सिक्स, तो थ्री और सिक्स आ रहा है। ठीक है, तो ये c इंटू थ्री और ये सिक्स, ये 17 हो गया, 17/18। तो इससे आप बोल सकते हो c की वैल्यू 17/18। एम देन फिर क्या करेंगे, जो आपका क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस फोर। आपने इसी को तो अलग से सेपरेट करे थे ए अपॉन, तो ए की वैल्यू आपकी आई थी क्या आई थी -2/9। तो ए की वैल्यू आपकी -2/9 आया था, तो -2/9 डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। फिर प्लस बी की वैल्यू आपकी आई थी 5/18, तो 5/18 डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। फिर c की वैल्यू आई थी 17/18, ये 18 है, तो प्लस 17/18 डी एक्स अपॉन एक्स माइनस फोर। बस क्वेश्चन खत्म हो रहा है। -2/9 लॉग ऑफ एक्स माइनस वन प्लस 5/18, ये ब्रैकेट और मॉड में लिख लो, बल्कि 5/18 लॉग ऑफ एक्स प्लस टू प्लस 17/18 लॉग ऑफ एक्स माइनस फोर। जगह नहीं है इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ।
प्लस सी। ठीक है, क्लियर है? तो अगर ये फैक्टर्स लीनियर हो तो ऐसे ब्रेक करेंगे। अब अगर ये लीनियर नहीं हो, केस टू, लीनियर नहीं हो का मतलब कैसे? जैसे आपका इस टाइप से है, यहाँ पे तो कुछ भी डाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन, जो भी मैंने डाला अपॉन ऐसा कुछ, एक्स माइनस वन तो है और डाल देता हूँ एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर। अच्छा, अब ये है लीनियर इंसान है लेकिन उसकी पावर में कुछ है, तो आप इसे ऐसा मत बोलना एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, है ना? फिर आप फाइनली देखो, खुद सोचो, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस थ्री का एलसीएम तो सिर्फ एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री आया, यानी ये रिजॉल्व ही नहीं हुआ। तो इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं? लेट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन अपॉन एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन पहला फैक्टर, क्योंकि वो तो लीनियर है, और अगर लीनियर की पावर में कुछ हो तो ऐसे ब्रेक करते हैं, बी अपॉन पहली पावर, सी अपॉन दूसरी पावर, अगर बाई चांस ये क्यूब होता तो प्लस डी अपॉन इसका क्यूब। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, इसका एलसीएम दिस इंटू दिस मत कर देना। इसका एलसीएम आया एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर। वैसे भी दिमाग लगा लिया करो, मैंने कहा था यहाँ जो है वही एलसीएम आया करेगा, तो ये आपका कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन। अच्छा, खुद सोचो, ए के साथ अगर ये एलसीएम है, ये वाला फैक्टर था, तो कौन आएगा? एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर, एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर। बी के साथ एक एक्स प्लस थ्री है तो एक्स माइनस वन भी आएगा, और एक एक्स प्लस थ्री था तो एक एक्स प्लस थ्री आया, और सी के साथ सिर्फ एक्स माइनस वन आएगा। फिर मैंने कहा था जितने भी लीनियर फैक्टर हैं उनको तो इक्वल टू जीरो पुट कर दिया करो, तो पुट इसको जीरो पुट किया तो एक्स की वैल्यू वन आ गई, तो वन आ गई, तो वन का स्क्वायर इज वन माइनस टू प्लस सेवन, और यहाँ ए वन प्लस थ्री यानी फोर, फोर का स्क्वायर इज सिक्सटीन, तो ये आ गया एट माइनस टू सिक्स, तो ए की वैल्यू सिक्स बाय सिक्सटीन, या आप कैंसिल कर दें थ्री बाय एट बोल दें, एक ही बात है। ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट फैक्टर के लिए क्या करूं? x इक्वल टू माइनस थ्री पुट कर दूं, तो पुट पुट x इक्वल टू माइनस थ्री, ये था शायद एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन था, माइनस सेवन था, क्या था? प्लस सेवन। ठीक है, तो प्लस सेवन इज इक्वल टू, देखो ये अब अपन माइनस थ्री पुट कर रहे हैं, ये जीरो हो रहा है, ये जीरो हो रहा है, ये बच रहा है, माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर सी, है ना? वैसे भी लीनियर में अच्छी बात यह है कि एक ही बचा करेगा, माइनस थ्री का स्क्वायर इज नाइन, और ये सिक्स प्लस सेवन। ठीक है, समझ में आया आपको? हाँ, तो ये किसके इक्वल था? माइनस फोर सी। ये कितना हो गया? नाइन और ये सिक्सटीन, मतलब फिफ्टीन, फिफ्टीन ट्वेंटी टू अपॉन माइनस फोर इज इक्वल टू सी आ गया, ये इलेवन अपॉन टू, तो सी की वैल्यू आ गई माइनस इलेवन अपॉन टू। अच्छा, अब लीनियर फैक्टर तो खत्म हो गए आपके, तो क्या किया करो, ये जो इक्वेशन है इसकी ब्रैकेट ओपन कर लिया करो। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन तो कुछ नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन, टू एक्स प्लस सेवन तो कुछ नहीं होगा, ए के साथ एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर था यानी एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन, बी के साथ दो फैक्टर थे, क्या मिलेंगे वो दो फैक्टर? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, बी के साथ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, और ये कितना है? माइनस थ्री, माइनस थ्री, माइनस थ्री, और सी के साथ तो x माइनस वन है। अब क्या करते हैं, लीनियर फैक्टर तो खत्म हो गए तो वो पुट कर नहीं सकते, तो कोएफिशिएंट को कंपेयर कर दिया करो, क्योंकि दो इक्वेशन अगर इक्वल है तो उनके पक्के में जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट आ रहे होंगे वो भी इक्वल होंगे, तो कंपेयरिंग कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वन, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, वहाँ बी है, तो ए प्लस बी इक्वल टू वन, तो वन इज इक्वल टू अपनी ए या बी की किसी की वैल्यू आ चुकी थी शायद, क्या आई थी? ए की वैल्यू थ्री बाई एट, तो अपन थ्री बाई एट पुट कर दें ए की जगह पे, थ्री बाई एट प्लस बी, तो बी फाइनली आ रहा है वन माइनस थ्री बाई एट, यानी बी की वैल्यू आ रही है फाइनली फाइव बाई एट। ठीक है, ए बी सी आ गया,
तो ए बी सी आ गया। तो फिर फाइनली जो क्वेश्चन है, देयरफॉर जो क्वेश्चन था आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू ए। ए आपका क्या था? ए आपका था 3/8, तो ए आ जाएगा 3/8 अपॉन एक्स माइनस 1। तो 3/8 तो कांस्टेंट है, बाहर ही रखा करो। डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी। बी कितना आया था आपका? बी की वैल्यू आई थी आपकी 5/8, तो ये आ जाएगा 5/8 और ये डी एक्स अपॉन, हाँ तो ये अपनी आई थी डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 3। और सी की वैल्यू अपनी क्या निकली थी? सी की वैल्यू -11/2, तो ये आ जाएगा -11/2 डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। तो आप देखो ध्यान से, 3/8 लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 हो जाएगा ये, तो प्लस 5/8 लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 हो जाएगा ये। इसको लॉग में मत बोल देना, -11/2, ये एक्स प्लस 3 की पावर -2 है, तो एक्स प्लस 3 की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस सी। तो फाइनली आंसर जो बोलोगे वो ये बोलोगे 3/8 लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 5/8 लॉग ऑफ एक्स प्लस 3। अच्छा, ये -1 और ये एक माइनस, तो प्लस हो जाएगा +11/2। और ये पावर -1 को चाहो तो नीचे लिख दो तो भी चलेगा, और ऊपर लिखे रहने दो तो भी कोई गलत नहीं कह सकता। ठीक है, तो ये था सेकंड पार्ट आपका लीनियर का, अगर पावर 2 हो। अच्छा, अब आपका आता है केस 3। केस 3, अगर आपके ये फैक्टर क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन हो, कैसे? जैसे आपकी ऊपर, चलो ऊपर तो फिर भी कुछ भी ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7 ले लेता हूँ कुछ भी, है ना। नीचे आपका एक आध लीनियर डाल दिया। अच्छा, तुम ये मत सोचना कि लीनियर तो डालना जरूरी है, एक्स स्क्वायर प्लस 11, ठीक है, कुछ भी डाल दिया। अच्छा, अब ये है कि यार एक तो लीनियर है, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। अगर फैक्टर बन सकते होते तो वो बताना है आपको। तो इसको कैसे ब्रेक करते हैं? लेट जो भी है, ऊपर की पावर देखो छोटी चल रही है इसलिए ऊपर से कोई टेंशन नहीं हो रहा मुझे। एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 11 इज इक्वल टू ए अपॉन लीनियर फैक्टर था ये। हाँ, अगर क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर नहीं बन पा रहे तो उसको एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बी एक्स प्लस सी। अगर मान लो एक और लीनियर होता तो बी अपॉन आ जाता, तो वो सी एक्स प्लस डी हो जाता, है ना। नीचे का तो एलसीएम तो आपका सेम आना ही था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, तो अब आप लीनियर जितने हैं उतने तो पुट करो, उसके बाद देखेंगे। पुट x इक्वल टू 3, तो ये 3 का स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 7, और यहाँ 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर 9, 11 और 9 20, 20a, और 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका 16। तो a की वैल्यू आ गई 16/20, 4 से कैंसिल करो 4/5। अच्छा, अब आप देखें लीनियर फैक्टर खत्म हो गए, तो मैंने बोला था ब्रैकेट ओपन कर लिया करो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू ए इंटू, क्या था, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11 प्लस, अब ये क्या था, देखो बी एक्स इंटू एक्स, बी एक्स स्क्वायर माइनस 3bx, बी एक्स स्क्वायर माइनस 3bx प्लस सी एक्स, सी से किया सी एक्स माइनस 3c। अब मैंने क्या बोला था, जो भी x की हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को कंपेयर कर दो अगर लीनियर फैक्टर खत्म हो गए तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, तो a प्लस b, तो जिसमें अपनी a की वैल्यू शायद आ गई 4/5, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 4/5, दैट इज 1/5। अच्छा, अभी आपका एक और फैक्टर बच गया, तो एक और बार कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ, एक कम पावर ले लो, कोएफिशिएंट ऑफ x,
एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड में तो कुछ भी नहीं है, राइट साइड में ए के साथ कुछ नहीं है, यहाँ है -3 भी है और ये सी है, तो बी की वैल्यू -1/5 आ गई, तो सी की वैल्यू ये -3 इंटू 1/5 यानी -3/5, तो सी की वैल्यू 3/5 आ गई सीधे सीधे, है ना। अब आप क्या करेंगे, ए बी सी पुट कर देंगे, तो आपका क्या क्या था, पहला फैक्टर मैंने x-3 लिया था, देयरफॉर आप लिखेंगे x² + 7 अपॉन x-3 और x² + 11 लिख लिया था शायद, है ना। हाँ, तो वो आएगा ए की वैल्यू कितनी थी अपनी, ए की वैल्यू थी 4/5, तो 4/5 कांस्टेंट को बाहर रख रहा हूं मैं अपॉन ये। अच्छा, यहाँ कांस्टेंट को बाहर नहीं रख पाऊंगा क्योंकि पूरी इक्वेशन एक साथ है, bx + c, तो b है 1/5 और c है 3/5, तो 1/5x + 3/5 अपॉन x² + 11। आप देखें 4/5 log ऑफ x-3, तो ये हो गया आपका, और यहाँ अगर आप 1/5 बाहर लें तो आपका क्या बच रहा है, x + 3 अपॉन x² + 11। अच्छा, अभी इसका इंटीग्रेशन एकदम से समझ में शायद नहीं आ रहा हो, वैसे करा हुआ है अपन ने, इस टाइप के वैरायटी बहुत सारी की है। आप इसे 1/5 x अपॉन x² + 11 में तोड़ सकते हैं एक तो, और प्लस 1/5 3 अपॉन x² + 11 में तोड़ सकते हैं। यहाँ पर इस वाली चीज को टी पुट कर देंगे और यहाँ पर सम स्पेशल लग जाएगा, सम स्पेशल, ठीक है, समझ में आया। तो ये पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस था, बस केस यही है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन थोड़े अलग अलग आते हैं, कैसे dx अपॉन x³ - x² + x + 1। अब यहाँ पर आप देखो तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। नीचे से x² कॉमन आ रहा है तो क्या बच रहा है, x - 1, ये वाला भी माइनस ले लो, और यहाँ से -1 कॉमन लिया तो क्या बच रहा है, x - 1, तो ये dx हो गया, तो ये हो गया आपका dx अपॉन x² - 1 और ये x - 1। अच्छा, अब आप इसको ऐसा मत सोच लेना कि ये क्वाड्रेटिक जैसा bx + c ऐसा कुछ करोगे, इसके फैक्टर्स बन पा रहे हैं, मैंने कहा था जिसके बन पाएंगे वो बनाएंगे आप, तो x - 1 इंटू x + 1 और इंटू x - 1 का स्क्वायर, वो स्क्वायर नहीं, x - 1 अब आएगा स्क्वायर, तो dx अपॉन एक तो x + 1 और एक x - 1 का स्क्वायर, इस टाइप की वैरायटी अपन ने सेकंड फॉर्म में पढ़ी थी, है ना, इसलिए आपको इस तरीके से चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन जहां फैक्टर बन रहे हैं वहां बनाने जरूरी होते हैं, ये आप ध्यान रख लो। ये x³ + x² + x + 1 ये हो, तो यहाँ पे भी वही वाली चीज, x² कॉमन ले लो, x + 1 बचा, फिर 1 कॉमन ले लो, x + 1 बचा, तो ये हो जाएगा dx अपॉन x² + 1 एक ब्रैकेट, x + 1 दूसरी ब्रैकेट, तो एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक, तो ये a अपॉन और ये bx + c, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बन पाएंगे, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब क्वेश्चन है dx अपॉन x³ - 1। अच्छा, अब आप देखेंगे यार, अपन ने पावर 2 तक के तो पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े हैं, 3 में तो पढ़े नहीं है, ठीक है, ये a³ - b³ दिख रहा है, तो a³ - b³ का क्या फॉर्मूला होता था, a - b इंटू a² + ab + b²। हाँ, तो ठीक है, ये तो a अपॉन करके आ जाएगा, और ये क्वाड्रेटिक है bx + c, ठीक है, तो आपको कई बार डायरेक्टली नहीं होगा तो ऐसे दिया होगा। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वैरायटी का बनता है आपका x - 1 x - 2 x - 3 अपॉन, ऐसा जरूरी नहीं है लाइन से ही लेना है ना, ये चलो मैं अलग ही ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, x + 5 x + 7 और x - 8 ऐसा कुछ भी ले लिया, है ना। तो क्या है इसमें, आप सोचें तो यार, ऊपर की पावर और नीचे की पावर तो बराबर है, तो डिवाइड करेंगे, यानी ब्रैकेट ओपन करो, फिर डिवाइड करो, फिर उसके बाद a अपॉन ये सब कुछ लिखो। अच्छा, अब देखो, आप थोड़ा कॉमन सेंस अगर इसमें लगा लें, यहाँ डिवाइड जो होगा ये x³ प्लस कुछ कुछ इक्वेशन बन रही होगी, ये भी x³ प्लस कुछ कुछ इक्वेशन बन रही होगी,
तो अगर आप ऐसी इक्वेशन को सोचें तो पहला डिवाइड तो 1 से होगा और उसके बाद डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो आप इसको डायरेक्टली दिमाग से लिख सकते हैं x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 अपॉन x+5 x+7 और x-8 इज इक्वल टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर कुछ भी आए, लेकिन पावर 2 में आएगा। तो मैंने कहा था रिमाइंडर कुछ भी है, कोई टेंशन नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, ये प्लस, अब रिमाइंडर कुछ भी होता तो a अपॉन पहला फैक्टर, b अपॉन दूसरा फैक्टर, क्योंकि रिमाइंडर 3 से कम है तो रिमाइंडर कुछ भी होता अपन ऐसे ही करते। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, नीचे का तो कैंसिल होना ही है, वो तो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो नीचे का तो कैंसिल होगा ही होगा। ठीक है, तो ये 1 के साथ तो सब कुछ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x+5 x+7 x-8, फिर a के साथ कौन कौन मल्टीप्लाई आएंगे, x+7 x-8, b के साथ कौन कौन मल्टीप्लाई में आएंगे, x+5 और x-8, और c के साथ कौन कौन मल्टीप्लाई में आएंगे, x+5 x+7। ठीक है, और फिर वही तीनों किस्मत से लीनियर हैं तो डायरेक्टली पुट कर देंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करो यार। अब ये है x² + 1 इंटू x² + 2 इंटू x² अपॉन में ये 3 और ये x² + 4। देखो वही चक्कर हो रहा है कि यार ऊपर की पावर और नीचे की पावर बराबर है तो पहला डिवाइड तो 1 से होगा। अगर आप डायरेक्टली सोचें तो भाई पहले तो ब्रैकेट ओपन करोगे, फिर डिवाइड करोगे, फिर ax + b cx + d एक भी लीनियर नहीं है, 4 बार कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करो, वेरिएबल देखो हर जगह सेम आ रहा है x², तो लेट सॉल्व करने के लिए x² = y, मतलब ये अपन ये नहीं कर रहे 2x dx = dy, ऐसा नहीं कर रहे। तो यहाँ हो जाएगा आपका ये ऐसे मत लिखो, इसलिए सीधे y+1 y+2, क्योंकि ये dy नहीं लिख रहा हूं मैं, और y+3 y+4। तो यहाँ पे पहली चीज तो ये हो गई अपनी अच्छी बात कि ये लीनियर हो गए, और इसके लिए भी अभी अभी मैंने बताया कि क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अब कुछ भी हो तो वो a/y+3 और b/y+4, ये वाला क्वेश्चन फिर भी मैं कंप्लीट करूंगा। तो यहाँ पर तो y+1 y+2 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा y+3 इंटू y+4, और a के साथ हो जाएगा y+4 और b के साथ हो जाएगा y+3। ठीक है, अब क्या करेंगे, लीनियर फैक्टर ये दोनों हैं तो एक बार y की जगह -3, एक बार y की जगह -4, तो एक बार y की जगह -3 पुट कर दूं, पुट y = -3, तो -3 पुट करने पे देखो क्या हो रहा है आपका, -3 + 1 -2 और -1, -2 और -1 आ रहा है, -2 इंटू -1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, और क्या अपन ने क्या -3 पुट किया, ये 0 हो जाएगा, -3 + 4 + 1 तो a आ जाएगा यहाँ पे सीधे, तो a की वैल्यू सीधे सीधे 2 आ गई है ना। अब पुट y = 4 था तो -4 यानी अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 + 1 मतलब -3 और -2 आ जाएगा, -3 इंटू -2 आ गया, और यहाँ पर पहला इंसान तो देख लो 0 ही होना था, ये तो 0 ही होना था, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, यहाँ क्या -4 + 3 यानी -1 यानी -b। ठीक है, ये -b हो जाएगा, तो ये -b, तो b की वैल्यू आ गई -6, तो देयरफॉर y+1 y+2 अपॉन y+3 y+4 इज इक्वल टू, जो अपना पहली चीज आई थी, पहली क्या आई थी अपनी, 1 प्लस a अपॉन यानी 2 अपॉन y+3 और -6 अपॉन y+4, ये y+4 है। ठीक है, अच्छा तो अब इंटीग्रेट पता है कैसे करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + y की जगह पहले पुट करना पड़ेगा क्योंकि अपना dx के रिस्पेक्ट में ही है, 6/x² + 4। ठीक है, अब यहां पर दोनों जगह आपका सम स्पेशल लग जाएगा। ठीक है, तो वही पुराने वीडियोस देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, हुआ तो थोड़े बहुत क्वेश्चन पार्शियल के और कर लेंगे, नहीं तो वैसे इतने भी सफिशिएंट है।
और फिर अपन देख लेंगे इंटीग्रेशन एक तरह से वैसे हो गया है अपना, है ना? अच्छे से समझ में आया आप लोग को? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।